नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर फंसा विपक्ष, जिसे मिला वो भी उलझन में, जिसे नहीं मिला वो भी। गोगामेड़ी केस, मुख्य शूटर रोहित के घर पर बुलडोजर एक्शन, हंगामे के बाद हिरासत में बहन। त्रेता युग थीम से सज रही है अयोध्या नगरी। आखिर किस तरह का था त्रेता युग? अयोध्या में तैयार हो रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक। फॉग की लेयर में लिपटे 6 राज्य, देश की राजधानी नई दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोहरे का सितम, इससे ट्रेन यातायात भी हुआ बाधित। रुक करते हैं खबरों की ओर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह अवसर पर बीजीआर परिसर पौड़ी में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह का समापन हो गया। जानकारी देते हुए छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक सिंह असवाल ने बताया कि पहले दिन स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और विधायक राजकुमार पौड़ी ने कार्यक्रम में शिरकत की और बीजीआर परिसर पौड़ी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। तो वहीं दूसरे दिन आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह में कर्नल अजय कोठियाल की जगह उनके प्रतिनिधि ऑनरी कैप्टन तेजपाल सिंह नेगी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर लोक गायक सौरभ मैठाणी और उनके साथी कलाकारों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान लोक गायक सौरभ मैठाणी के गीतों पर छात्र जमकर झूमते हुए भी नजर आए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा माधव सिंह भंडारी पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस मौके पर मिमिक्री आर्टिस्ट जीतू पहाड़ी की प्रस्तुतियों ने सबको हंसाया। कार्यक्रम के दौरान परिसर निदेशक प्रोफेसर प्रभाकर बड़ोनी, डीएसडब्ल्यू अनीता रुडोला समेत छात्र संघ पदाधिकारियों और देश के कोने कोने से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। 2023-24 छात्र संघ का उद्घाटन समारोह यहाँ पर 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला कि हम 2 दिवसीय पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यकाल में स्वर्ण जयंती भी विश्वविद्यालय की मनाई गई और छात्र संघ उद्घाटन समारोह उसके साथ ही साथ रहा, जिसमें लोक गायक सौरभ मैठाणी जी इसमें उपस्थित हैं, जिसकी काफ़ी लोकप्रियता बच्चों में रही है। और जब से उनको ये पता चला कि सौरभ मैठाणी है तो बड़ा हर्ष का माहौल कैंपस में देखने को मिल रहा है। और आज आप देख सकते हैं कैंपस में किस प्रकार का हर्ष का माहौल है। लगातार हमारी पहल रही है, हम अपने कल्चर को, अपने जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो थीम थी ये 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह की एक कल्चरल फेस्ट के नाम से थी, जिसका कल का थीम था एकता में एकता, जिसमें अनेक देश के कोने से राज्यों से यहाँ बच्चे आते हैं। उन्होंने अपने अपने कल्चर की एक छोटी प्रदर्शनी यहाँ कल उनके द्वारा दिखाई गई थी। आज भी यहाँ एक वीर हमारे स्वर्गीय माधव सिंह भंडारी जी के ऊपर एक नृत्य नाटिका रखी गई, जो कि बहुत ही भावुक नृत्य नाटिका थी, जिसके हर एक व्यक्ति जो परिसर में मौजूद था उस टाइम हर एक उसकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे अनेक कल्चरल फेस्ट के लिए हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और ये हम आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसे अनेक जो हमारे कल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल हमारे होते हैं उनको विश्वविद्यालय हमारे डॉक्टर बीजीआर परिसर से उनकी शुरुआत होगी और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। पहले तो सबको सौरभ मैठाणी का प्रणाम। और आज बड़ो हर्ष होनो छे, मैं सुबह 11 बजे उठी ये कार्यक्रम में छूँ और मैं देख रहा हूँ कि पर्वतों की गोद में बसा हुआ ये जो पौड़ी है वो हमेशा आगे रहे हर क्षेत्र में, चाहे वो विकास को क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो। और आज हमारा छोटा भाई मेरा ऋत्विक असवाल जी ने मैं तो ये कार्यक्रम न्यूतियर में तो पता भी चले कि 5 साल बाद ये कार्यक्रम दोबारा से होना चाहिए, जो स्वर्ण जयंती महोत्सव हो रहा है, समारोह हो रहा है। तो बड़ी खुशी है और जो बच्चों के साथ आनंद आया और जो बच्चों के साथ मेरे गीत में रिलेट करना छो, वो सिंगिंग में, गायकी में और नृत्य में भी उतना ही आगे हैं जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में। मैं ऋत्विक भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये शानदार कार्यक्रम उनमें आमंत्रित करी और शिक्षा का क्षेत्र में, विकास का क्षेत्र में और अपने कॉलेज से बेहतर बनाना था वो उल्लेखनीय कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई देखा कि उनकी जब भी अच्छा गीत उन्होंने एक गीत उन्होंने खाली नाचना होता है, पर मेरे भी एक उद्देश्य रहूँ कि हम लोगों तक नचा तो जरूर पर वो एक संदेश भी दीते जा। अभी मैं लगभग 15 मिनट एक गीत गया पर वे में सारा जो शब्द था वो हमारा संस्कृति से जुड़ा था कि मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, तू देशवादी मैडम मैं ठेठ
छोरा पहाड़ी, ये में खाना पीना को भी छे, ये में हमारी वेशभूषाओं की बात भी छे, ये में हमारा घुंडिया रासो थड़िया चौपला की बात भी छे। तो ये ना गीत सुनने हमारे गीत में जब बच्चा आनंद लेनंद तो और भी खुश देखा जो भी नई पीढ़ी होनी छे वो जरूर उन्नति करने। देखा मैं स्पष्ट आप बताऊंगा कि मैं पिछले 2 साल बड़ी ऋत्विक भाई तो जानता हूँ, पर आज जब मैं उनके बारे में बताया उनका छोटा भाई ने और कॉलेज के छात्रों ने कि वो निर्दलीय ये चुनाव जीती न, और बच्चों को भी प्रेम जो मैं देखूँ सो मंच पर हो, चाहे वो जबरबड़ी में कॉलेज है शुरू बड़ी ने और अभी तक हो लोगों को प्रेम छे। हमारी यही दुआ छे, हमारी यही शुभकामनाएं छे कि वो अच्छे से अच्छो कार्य करन, कि मेरा बन सी या क्या व्यक्ति विशेष बन सी या क्या बड़ा लीडर का बन सी इंसान अच्छो नहीं होना। जब वो बच्चों के हित में, अपने कॉलेज कैंपस के हित में जो कॉलेज के कार्य हैं या कॉलेज को सौंदर्य कार्य करने से, चाहे जो लाइब्रेरी को कार्य कर, जो भी कॉलेज का मुद्दा होता है ना, वो अगर वो नंबर 1 पर रोला तो हमेशा लोग होते हैं नंबर 1 पर रोना। मेरी शुभकामना है आज छात्र राजनीति करना, बुरा भविष्य में MLA होन, मंत्री होन और नेतृत्व करो, मेरी शुभकामना है। मेरे सभी बच्चों से एक ही निवेदन है, और हम भी 5 साल पहले स्टूडेंट लाइफ बड़ी निकली रहे हैं। कोई भी बच्चा हो किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहा हो, चाहे वो साइंस कुछ हो, चाहे वो कॉमर्स कुछ हो, चाहे वो आर्ट कुछ है, वो बहुत फोकस करके पढ़ाई करे, लगन करके मेहनत करे, और जो भी उसका उद्देश्य है, जो भी उसका गोल है वो अचीव करना होता है। दिन रात मेहनत करूं और अपना भविष्य तय सफल करूं। उत्तराखंड के गायक इंदर आर्या के गीत गुलाबी सरारा को उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में खूब पसंद किया जा रहा है, और अब तक उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल के तहत आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम में गुलाबी सरारा फेम इंदर आर्या के गीतों पर देर रात तक लोग झूमते रहे। दर्शकों की फरमाइश पर एक के बाद एक गीतों से इंदर आर्या ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। गुलाबी सरारा गीत की लगातार फरमाइश होती रही और इंदर आर्या ने किसी को भी मायूस नहीं किया और अपने सुपरहिट गीतों से शमा बांध दिया। इंदर आर्या के गीतों में लगातार मंगोली साहब का जिक्र होता है। खबर शीतकालीन प्रभास मुखवा से है, जहां पर चारों धामों की यात्रा पूरे वर्ष भर खुली रहे। इसी यात्रा को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज मुखवा मुखी मठ में पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 धाम बंद नहीं होते, बल्कि मीडिया के लोग कपाट बंद का भ्रम फैलाते हैं, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। सिर्फ शीतकाल में गंगोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन शीतकाल प्रवास मुखवा मुखी मठ में होते हैं। इसी प्रकार चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकाल प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। इसी को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि आप 4 धाम यात्रा पर शीतकाल हो या ग्रीष्मकाल हो, यात्रा खुली रहती है, कोई बाध्यता नहीं। क्या कहना महाराज आज? ये शीतकाल की यात्रा इस समय चल रही है और हम लोग शीत गंगोत्री मुखवा में आए हुए हैं। भगवती का दिव्य दर्शन हुआ है, बहुत आनंद हो रहा है और हम देश की समस्त सनातन धर्मी जनता से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे। बहुत दिव्य अवसर है, बड़ा आनंद है यहाँ शीतकाल का दर्शन का, कई गुना फल मिलेगा आपको, आप आइए। देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार आए दिन तमाम तरह की नई योजनाएं बना रही है। इतना ही नहीं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी भी बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। तो वहीं रुड़की शहर में लाखों रुपए की पॉलिथीन का जखीरा अवैध तरीके से एक मकान में चल रहा था, जिसे जीएसटी की टीम ने बरामद किया। सूत्रों के अनुसार जीएसटी विभाग को यह सूचना मिली और फिर जीएसटी विभाग ने छापा मारकर सरकार के खाते में लाखों रुपए का जुर्माना वसूल कर आय में बढ़ोतरी कर डाली। जीएसटी विभाग के द्वारा कार्रवाई की सूचना जैसे ही नगर निगम के अधिकारियों को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन निगम के अधिकारी खाली हाथ ही लौट गए, क्योंकि पहले ही बड़ी कार्रवाई जीएसटी विभाग के द्वारा की जा चुकी थी। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर निगम से 200 मीटर की दूरी पर मोहल्ला कानून गोयान निकट बादशाह होटल का है, जहां पर एक मकान में प्रतिबंधित पॉलिथीन के सैकड़ों कट्टों को कमरों में रखा गया था। राज्य कर मुख्यालय के कमिश्नर सर के निर्देश थे कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है प्रतिबंधित, इसको जो है रोका जाए और राज्य में आने पर इस पर रोक लगी हुई है। इसके खरीद, बिक्री और परिवहन पर रोक है। तो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है
खरीद बिक्री के लिए संग्रह किया जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर छापा मारा है आज सूचना के आधार पर, और हमें यहाँ पर ठीक ठाक सिंगल यूज़ प्लास्टिक मिली है, जो इसका भी माल इसमें गाड़ी में लोड किया जा रहा है। हम इसे जो है सीज कर रहे हैं। सर तो कितना जुर्माना किया गया है? इन पर सर 1 लाख रुपए अभी जुर्माना हो गया है, और बाकी हम अभी इसको माल को ले जा रहे हैं। अब इसके बाद बाकी जो भी हमारी कार्रवाई होगी वो हम उसको सीट करेंगे। के साथ साथ क्या कोई मुकदमा के का प्रावधान है या किसी तरीके की कोई आगे की कार्रवाई? अभी इसको हम देखेंगे, पहले हम माल एक बार पूरी हम जांच कर लें, उसके बाद हम इस पर कुछ बता पाएंगे। कितनी कीमत का सर माल होगा, एक आइडिया का लगे? वैल्यूएशन तो देखिए अभी किया नहीं है, जैसा कि अनुमानित है कि इनका एक कट्टा जो है लगभग 25 किलो का है, और 1200 से 1300 1400 का एक कट्टा लगभग आता है। और अभी जितना माल निकला है 50-60 कट्टे तो इनके निकल चुके हैं। बाकी अभी जो है कार्रवाई हमारी जारी है, तो इसके बाद ही हम बता पाएंगे। एक बार हम इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे पूरे माल का, उसके बाद ही हम इसे बता पाएंगे कि लगभग कितना माल होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निदान की बात कही है। आपको बता दें कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे। यहाँ पर उनके 300 से अधिक भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। अक्सर परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ पालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते रहते हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इस विषय को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी मुलाकात की है। आने वाले दिनों में वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा ये एक सीमांत विधानसभा, और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या आई है एक अज्ञात बीमारी की वजह से, जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है, क्योंकि हमारा परमिट जंगल का परमिट होता है यहाँ पे, लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो भेड़ाल है, जो भेड़ बकरी पालक है, उनकी जो व्यवसाय है वो सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ था, वो हमारा व्यवसाय का एक मुख्य साधन था। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि उनके लिए आर्थिकी की जो है बहुत बड़ा संकट आया है। और मैं जो है परसों मैं खुद गया था, घटनास्थल पे गया था, रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर गहराई पे जो है जंगल है, वहाँ पे जाके मैंने भेड़ बकरियों के खुद निरीक्षण करके आया, और अपने साथ जो है डॉक्टर्स की कंटिन्यू टीम लगी हुई है, और देहरादून सीबीओ को भी मैंने जो है वहाँ घटनास्थल पे लेके गया। और साथ साथ निरीक्षण के बाद ये एक जो है समीकरण मिला है कि जो बीमारी है उसकी पीपीआर की कोई सिम्टम बताए जा रहे, और मैंने इस संबंध में जो पशुपालन मंत्री है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, सौरभ बहुगुणा जी का, जिन्होंने जो है वो भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम को भेज रहे हैं, और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो भेड़ पालक हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। और मेरा भी पर्सनली एक ऑब्जेक्टिव है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून नहीं है, मैं भी कल परसों ही आया, मैंने पूरे क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में था। उसके बाद जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तुरंत जाके मैं वहाँ जंगल में गया, भेड़ पालकों से मिला और वहाँ का निरीक्षण करके लाया, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उनके संज्ञान में ये चीज़ें रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से किसानों के लिए, बागवानों के लिए, मजदूरों के लिए, एक गरीब के लिए अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी चिंता करते हैं, तो मुझे ये भी विश्वास है कि हमारे भेड़ पालकों को जो है उनकी जो आघात पहुंचा है, उनकी आर्थिकी पे संकट आया, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टरों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे। हालांकि लोक सेवा आयोग को अभी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं।
तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट उसको जाना पड़ता है, वोट केसेज और इस सब है, तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा लक्सर के रोडवेज बस स्टैंड पर आज हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा जनहित में प्रगतिशील योजनाओं का जिक्र किया गया। डॉक्टर निशंक ने बताया कि उत्तराखंड को विकास के लिए 1.90 लाख करोड़ का आर्थिक बजट बीते 10 सालों में दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 2673 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और 11 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य भी पूरा कराया जा चुका है। इस दौरान भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जारी विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। सांसद ने महालक्ष्मी किटों का वितरण कर उन्हें नन्हे शिशुओं और उनकी माताओं को सम्मानित भी किया। वहीं पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां भी सौंपी गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित लोग मौजूद रहे। पहला ऐसा उदाहरण होगा जब किसी देश का प्रधानमंत्री सीधे गरीब से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से बात करता है और उससे पूछता है कि जो मैं भेज रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसका लाभ तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। अभी 27 तारीख को 2 दिन पहले ही इसी हरिद्वार के एक मत्स्य पालक से सीधे प्रधानमंत्री जी ने बात की, हम सब लोग उसके साक्षी थे, वही सब बैठे हुए थे। आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, आपने देखा सब लोगों ने संकल्प लिया कि ये विकसित भारत बनाना है, हमको प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विकसित भारत बनाना है। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा में जो एक मोदी गारंटी गाड़ी आई है, ये इस गारंटी को छूने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है, लोग स्पर्श कर रहे हैं। जिनको लाभ मिल गया वो लाभार्थी लाखों लाखों हजारों लाभार्थी एक इस गाड़ी का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जैसे इस जिले को मैं बात करूं तो 10,11,000 तो जनधन के खाते वाले हैं, जिनके खातों में लगभग 400 करोड़ रुपए, उस गरीब जिसके जेब में एक पैसा भी नहीं था। ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा बदलाव, ये लोग आ रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत को आपने देखा, 1,44,000 लोगों की जान को बचा दिया। 5 लाख रुपए तक का जो है जीवन को बचाने के लिए आयुष्मान भारत ये योजना चल रही है। उधर किसान बहुत खुश है। इस जिले में 1,34,000 किसानों के खातों में लगभग 300 करोड़ से भी अधिक पैसा चला गया। अब जिस तरीके से अभी आपने देखा आवास की चाबी दे रहे हैं, यहाँ भी लक्सर में हजारों लोगों को आवास मिला, हजारों लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। तो जिनके छत नहीं था, जिनके सिर पर जो है छत पर नहीं था, बिना घर के जब बारिश होती थी तो नरक जैसा हो जाता था, उनके चेहरे पर अब जब हम चाबी सौंप रहे थे, ये पहली सरकार है जो चाबी थमा रही है, तुम्हारा मकान तैयार, अब लो चाबी लो और अपने मकान में जाओ। एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मथुरा में गोवर्धन धाम की 7 कोस परिक्रमा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मीडिया बयान आया है, चलिए सुनाते हैं आपको। हमारे भगवान योगेश्वर की भूमि है, यहाँ आना दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान योगेश्वर से प्रार्थना की है, गिरिराज बाबा से प्रार्थना की है कि सबकी सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, हमारा राज्य और देश आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु के पद पर हम आरूढ़ हों। आज हमारे सभी देव स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। आध्यात्मिक चेतना जो भारत के अंदर जागृत हुई है, वो पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रही है। भगवान सब पर कृपा करें और सभी का कल्याण करें। नया साल आ रहा है, उत्तराखंड के लिए कितना बेहतर रहेगा, क्या रहेगा? नए साल में हम पिछले सालों में जो हमने अपने को आगे बढ़ाया है, बहुत सारी
कामों को शुरू किया है, बहुत सारे पूरे किए हैं, बहुत सारे नव कार्य शुरू होने हैं, उन सभी पर संकल्पबद्ध होकर हम आगे बढ़ेंगे और भगवान की कृपा से सब पर हमको सफलता मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और निर्देशन है लगातार। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो दशक बनाने के लिए हर एक उत्तराखंडवासी अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से उनका पालन करेगा, अपनी कर्मठता से, अपनी योग्यता से, और सभी लोग एक टीम भावना से काम करेंगे। हरिपुर में सर एक कृष्णा धाम बना रहे हैं। चूँकि हमारे पुराने समय में वहाँ पर कई वर्षों पूर्व वहाँ पर हरि नगर हुआ करता था, जो एक आपदा में और भयंकर बाढ़ में वो पूरी तरह से बह गया था। उसका हमने पुनर्निर्माण का और नवनिर्माण का और नया धाम बनाने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड के अंदर ऐसे जितने भी देव स्थान हमारे पौराणिक हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई अवशेष मिलते हैं या कहीं ना कहीं उनकी पहचान है, उन सभी को स्थापित करने का हमने संकल्प लिया है। इसी कड़ी में हम हरिपुर धाम भी बना रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।